हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 31 अगस्त और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 31 अगस्त 2022 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल में आपको समझाई गई है। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल भी आपको प्रोवाइड कराई जाएगी और क्विज भी आपको प्रोवाइड कराई जाती है। तो आप डेली पीडीएफ और क्विज फ्री में प्राप्त करने के लिए एमजेटी ऐप इंस्टॉल करें। बिल्कुल मुफ्त में आप बहुत सारी चीजें यहाँ पर पा जाएंगे। तो चलिए अब क्विकली रिवीजन कर लेते हैं कल के करंट अफेयर का, उसके बाद आज की करंट अफेयर को देखेंगे। 29 अगस्त को दोस्तों राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, आप सबको पता है। मेजर ध्यानचंद जी की जयंती के अवसर पर ये मनाया जाता है। गुजरात के स्मृति वन स्मारक का उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने किया है और क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में 100 मैच खेलने वाले पहले भारतीय प्लेयर बन गए हैं विराट कोहली। अभी हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने स्मार्ट इंडिया हैकथॉन 2022 की मेजबानी करी है और महाराष्ट्र में मारबत उत्सव मनाया गया। महाराष्ट्र में खास करके नागपुर में ये मनाया जाता है। अभी हाल ही में बेल्जियम F1 ग्रैंड प्रिक्स जीत लिया है मैक्स वर्स्टेपन ने, रेडबुल के खिलाड़ी हैं। सेबी के पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किए गए अनंत नारायण गोपाल कृष्णन और एयर एशिया एयरलाइंस ने अभी हाल ही में CAE की AI प्रशिक्षण प्रणाली शुरू कर दिया है और ये करने वाली पहली एयरलाइन बनी है। देश में मेडिसिन के प्रोडक्शन को लेकर के एक रिपोर्ट आई है कि इसके एक्सपोर्टेशन में भारत में 146% की वृद्धि हुई है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सबसे सफल तेज गेंदबाज बन गए हैं जेम्स एंडरसन। ये 950 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज हैं। ये टॉप 10 करंट अफेयर कल के वीडियो का था और आपने क्विकली रिवीजन बहुत ही शानदार तरीके से किया। अब आगे बढ़े उससे पहले आज लास्ट डे है, एक दिन का एक्सटेंशन दिया गया है आप लोगों को। मतलब 31 तारीख को दिया गया है। अब 1 तारीख से फिर से प्राइसेस बढ़ने वाली हैं 1 सितंबर से। तो टेक्स्ट बुक का पास जिन्होंने नहीं लिया है उसको ले लेंगे, नहीं तो कल से प्राइसेस बढ़ जाएंगी। आज आखिरी मौका है। एमजेटी कूपन कोड यूज करोगे आप तो मात्र 315 रुपए में साल भर के लिए 540 प्लस एग्जाम का मॉक टेस्ट आप एक्सेस कर सकते हो। यानी आप किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, किसी भी वैकेंसी को फिल किए हो, तो वहां पर आपको मॉक टेस्ट देखने को मिल जाएगा। तो इस ऑफर का भी फायदा उठाइए। बप्पा जी का आशीर्वाद। एमजेटी कूपन कोड यूज करना मत भूलना, जिससे आपको डिस्काउंट मिल सके। याद रहे कल से प्राइजेस बढ़ जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए तो शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मिस दिवा यूनिवर्स कौन बनी? मिस दिवा यूनिवर्स बन गई हैं दोस्तों दिविता राय। दिविता राय ये कर्नाटक की हैं और ये बन गई हैं मिस दिवा यूनिवर्स। यहाँ पर आप देख पाओगे ये हैं मिस दिवा यूनिवर्स। अब जो मिस दिवा यूनिवर्स होती है ना, यही मिस यूनिवर्स में इंडिया को रिप्रेजेंट करती हैं। ठीक है, जैसे हरनाज संधू जब बनी थी तो हरनाज संधू जब ये मिस यूनिवर्स बनी, लेकिन उससे पहले ये मिस दिवा यूनिवर्स बनी थी। तो जब मिस दिवा यूनिवर्स बनी थी तभी तो इंडिया को रिप्रेजेंट करने गई थी वहां पर मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में, और वहां पर भी खिताब इन्होंने जीत लिया। तो इस हिसाब से हरनाज संधू जो हुई वो मिस यूनिवर्स तो हुई ही, साथ ही साथ मिस दिवा यूनिवर्स भी रही पिछली बार की। लेकिन इस बार की अब कौन बनी है? इस बार की बनी है कौन? दिविता राय। और दिविता राय अब इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे कहां पर? मिस यूनिवर्स में। अच्छा, अब आपके मन में विचार तो जरूर आ रहा होगा, क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा, तो मिस वर्ल्ड में कौन प्रेजेंट करता है, इंडिया को रिप्रेजेंट करता है? तो मिस वर्ल्ड को जीतने के लिए दोस्तों, या मिस वर्ल्ड में इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको मिस इंडिया जीतना पड़ेगा। यानी मिस इंडिया अगर आप बन जाते हैं उसके बाद जाकर के आप मिस वर्ल्ड बन पाएंगे, यानी मिस वर्ल्ड में जाकर इंडिया को प्रतिनिधित्व कर पाएंगे। और फिर वहां पर कंपटीशन होगा, कई देशों के की जो गर्ल्स हैं वो शामिल रहेंगे और उनमें आपको कंप्लीट करके जीतना होगा। तो ये तो प्रोसेस रहा। तो फिलहाल आपको ये समझ में आ गया कि हरनाज संधू जो है ये पिछली बार की विनर है, तो यही ताज पहनाएंगे। एक रूल ये भी होता है, जो पिछली बार का विनर होता है वो नेक्स्ट विनर को ताज पहनाता है। तो हरनाज संधू जो पिछली बार की दोस्तों मिस दिवा यूनिवर्स थी, इन्होंने इनको ताज पहनाया। और अगर ये मिस दिवा यूनिवर्स जो अभी हैं दिविता राय, ये आगे चल करके मिस यूनिवर्स बन जाती हैं तो अगेन हरनाज संधू ही इनको ताज पहनाएंगे। क्यों? क्योंकि हरनाज संधू ही तो दोस्तों मिस यूनिवर्स भी हैं इस टाइम पर, तो वहां पर भी यही ताज पहनाने वाली हैं। वो वहां पर तो चाहे जो विजेता होगा यही ताज पहनाएंगी। ठीक है, हरनाज संधू ही। क्लियर है बिल्कुल। चलिए अब ऐसे ही कुछ मिलते जुलते और जो क्वेश्चन है उनका भी मैं आपका याद करा देता हूँ, रिवीजन करा देता हूँ। मिस वर्ल्ड सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको, कैरोलिना बिलावस्का ने जीता है, पोलैंड की हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मिस यूनिवर्स हरनाज संधू बनी है, हरियाणा की रहने वाली हैं। मिस इंडिया अर्थ रश्मि माधुरी ने जीता था। मिसेज इंडिया वर्ल्ड सरगम कौशल ने जीता है। ध्यान रहे ये मिसेज इंडिया वर्ल्ड है।
मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड खुशी पटेल और मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 सिनी शेट्टी ने जीता था। मिसेज यूनिवर्स डिवाइन पल्लवी सिंह ने जीता है और वहीं फर्स्ट मिस इंडिया पर्ल अग्रवाल जीती हैं और मिस इंटरनेशनल वर्ल्ड 2021 जीता है डॉक्टर अक्षता प्रभु ने। रिवीजन बहुत जरूरी है दोस्त, रिवीजन जरूर करते रहा करो। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो भारतीय ओलंपिक संघ, इसमें कोई अध्यक्ष अभी मिल नहीं रहा था, तो यहां पर आदिल सुमरीवाला आए सामने, कहे कि मैं ही हूं अध्यक्ष। बिल्कुल सही सुना आपने। देखिए यहां पर आई एम द प्रेसिडेंट, दैट्स ऑल, देयर इज नथिंग टू डिस्कस, सेज आदिल सुमरीवाला ऑन IOA कंफ्यूजन। तो ये सामने आकर के बोल दिए मैं ही हूं अध्यक्ष, ठीक है, परेशान ना हो, इसके लिए कोई डिस्कशन ना करो फालतू में। एक्चुअली में हुआ क्या, पूरी बात क्या है इसको समझो। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के दोस्तों जो अध्यक्ष हुआ करते थे नरेंद्र ध्रुव बत्रा, तो नरेंद्र बत्रा आपको पता होगा अचानक से 3 जगहों से इस्तीफा दे दिए थे व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए, तो तब से ये पद खाली था और आदिल सुमरीवाला जो हैं ये अंतरिम अध्यक्ष अब बन गए हैं और अब ये रहेंगे तब तक जब तक कोई नए अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो जाता है। तो फिलहाल आदिल सुमरीवाला अब आप याद रखेंगे। इनके बारे में अगर बात करें तो ये एक एथलीट भी रह चुके हैं और 1980 के दशक में दोस्तों मॉस्को ओलंपिक में भारत को रिप्रेजेंट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस हुए थे और एक उद्यमी भी हैं, सक्सेसफुल बिजनेसमैन भी हैं। इनके कई सारे मीडिया ग्रुप्स में इन्वेस्टमेंट्स हैं और ये 100 मीटर धावक के रूप में भाग लिए थे कई सारे इंटरनेशनल इवेंट्स में, तो इस वजह से ये फेमस है। ठीक है, आदिल सुमरीवाला आप नाम याद रखेंगे। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की बात करें अगर तो 1927 में स्थापना हुई थी, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। महासचिव अगर पूछा जाए तो जनरल सेक्रेटरी हैं राजीव मेहता। क्लियर, अगला देखते हैं। अगला है हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री उदयीमान खिलाड़ी उन्नयन योजना शुरू किया? तो अभी हाल ही में उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा ये शुरू करी गई है योजना। उत्तराखंड के सीएम जो है पुष्कर सिंह धामी, इन्होंने मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना शुरू किया है। यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे। इसके तहत क्या होगा, कुल 3900 बालक एवं बालिकाओं को 1500 रुपए प्रति माह दिया जाएगा। ठीक है, प्रति माह दिया जाएगा स्कॉलरशिप के रूप में। अच्छा, ये 3900 बालक एवं बालिकाएं कौन होंगी? ये वो होंगे जो खेल से जुड़े होंगे, खिलाड़ी होंगे। ठीक है, तो राष्ट्रीय खेल दिवस यानी 29 अगस्त के अवसर पर यह शुरू किया गया है। तो 8 से 14 वर्ष के आयु वर्ग भी होना चाहिए बालक बालिकाओं का और इसके तहत उभरते हुए जो खिलाड़ी होंगे 1500 रुपये हर महीने दिया जाएगा। आपको यहीं पर मैं ऐड करना चाहूंगा आपके लिए कि जो खेलो इंडिया यूथ गेम होता है, अगर उसमें कोई खिलाड़ी जीतता है सिल्वर और गोल्ड मेडल, सिल्वर और गोल्ड मेडल, तो उसे कितना मिलते हैं? उसे 5-5 लाख रुपए मिलते हैं प्रति वर्ष मिलते हैं 8 साल तक, 8 साल तक। ठीक है, यानी कि 40 लाख रुपए तक मिलते हैं। लेकिन कंडीशन यह है कि सिल्वर और गोल्ड विनर होना चाहिए, साथ ही साथ केवल 1000 की संख्या में ही, अगर 1000 ज्यादा हो रहा है तो उसको भी नहीं मिलेगा। चलो अगला, किस बैंक ने कोरल रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया? तो कोरल रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया दोस्तों ICICI बैंक ने। ICICI बैंक, यहां पर आप देख पाओगे आर्टिकल है लॉन्च कोरल रुपे क्रेडिट कार्ड, और ये लॉन्च किया है NPCI के साथ मिलकर के, यानी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के साथ मिलकर के ICICI बैंक ने इसे लॉन्च किया है, कोरल रुपे क्रेडिट कार्ड। ओके, तो इसमें क्या होगा, सेम वही मतलब जो बाकी क्रेडिट कार्ड करते हैं कि कुछ खर्च करो तो हम क्रेडिट पॉइंट देंगे, रिवार्ड पॉइंट देंगे, फिर वो बोनस रहेगा, आप जहाँ यूज करोगे तो डिस्काउंट मिलेगा वगैरह वगैरह। लेकिन कोई मतलब है नहीं इसका, सिर्फ आपको यही लाइन से मतलब है। ICICI बैंक ने कोरल रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, बस खत्म। ठीक है, ICICI बैंक की स्थापना 1994 में हुई थी, वडोदरा में इसका हेडक्वार्टर है, CEO हैं संदीप बख्शी। अगला, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी UGC, इसने शिकायतों के समाधान के लिए किस नाम से पोर्टल शुरू किया? तो इसने अभी हाल ही में ई समाधान नाम से पोर्टल लॉन्च किया है। UGC ने ई समाधान पोर्टल लॉन्च किया है। अब ई समाधान पोर्टल के थ्रू होगा क्या, आप देख रहे हो UGC की एग्जाम हो रहे हैं। UGC की जो CUET का एक नया कॉन्सेप्ट इन्होंने निकाला, इसमें बहुत सारे विवाद हुए, बहुत सारे विवाद इधर उधर हुआ, ये लोग कंफ्यूजन में थे, तो बहुत सारे लोग स्टूडेंट जो फॉर्म डाले थे वो लोग भी बहुत सारे कंफ्यूजन में थे, एग्जाम हो रहा था नहीं हो रहा था, कब हो रहा है, ये सबको लेकर के। तो इन सब को लेकर के एक ई समाधान नाम से पोर्टल इन्होंने लॉन्च कर दिया है। और अब जो है डाउट कोई भी स्टूडेंट हो, आप में से भी कोई भी हो,
वो अपने सारे डाउट्स यहाँ पर जाकर इस पोर्टल के माध्यम से प्राप्त कर सकता है ऑफिशियली। क्लियर है? तो यूजीसी ने इसे लॉन्च किया है, यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने लॉन्च किया है। कुछ दिन पहले अगर आपको याद हो, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के नए अध्यक्ष बने थे एम जगदीश कुमार। एम जगदीश कुमार आपको तो पता होगा जेएनयू में पहले अध्यक्ष थे इससे पहले। तो जेएनयू के बाद ये आए यूजीसी के अध्यक्ष बने और अब जेएनयू में नई बन गई हैं अध्यक्ष, और वो जो बनी है वो पहली महिला है। पहली महिला है तो ये कौन है? नाम तो आपको पता होगा, नहीं पता है चलिए मैं बता देता हूं। शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित, शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित। ठीक है, ये पहली महिला अध्यक्ष हैं वर्तमान में जेएनयू की। अध्यक्ष क्या कहें कि हम लोग कहें कि कुलपति अगर कहेंगे वाइस चांसलर तो ज्यादा सही होगा। ठीक है, यूनिवर्सिटीज में वाइस चांसलर होते हैं। तो ये समझ में आ गया आपको। आगे बढ़ते हैं। बीडब्ल्यू विश्व चैंपियनशिप 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी हाल ही में बीडब्ल्यूएफ विश्व चैंपियनशिप का आयोजन हुआ और इसमें पुरुष एकल यानी कि मेन सिंगल का खिताब जीत लिया है विक्टर एक्सेलसेन ने। विक्टर एक्सेलसेन दोस्तों डेनमार्क के हैं और यहां पर आप आर्टिकल देख पाओगे, बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022 विक्टर एक्सेलसेन विन सेकेंड बैडमिंटन वर्ल्ड टाइटल इन टोक्यो। टोक्यो में आयोजित हुआ था और इनका ये दूसरा टाइटल था। और इंटरेस्टिंग बात तो ये है जो महिला का जीती हुई हैं यानी कि अकाने यामागुची, इनका भी ये दूसरा टाइटल था। बस अंतर ये है कि इनका लगातार दूसरा था। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए महिलाओं वाला भी विमेन्स वर्ल्ड टाइटल किसने जीता? अकाने यामागुची। कहाँ की हैं? जापान की हैं। किसको हराया इन्होंने? चेन यूफेई को इन्होंने हराया, चाइना की जो की हैं। यहाँ पर मैंने पूरा डिटेल में लिख दिया है सेम चीजें। तो विक्टर एक्सेलसेन जो है इन्होंने कुल्लावुत विटिडर्सन को हराया है और अकाने यामागुची चेन यूफेई को हराई हैं। इन दोनों का दूसरा टाइटल था, दूसरा टाइटल था। ठीक है, दो बार बने हैं। पीवी सिंधु एक बार बन चुकी हैं 2019 वाला, अगर आपको याद हो तो विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब पीवी सिंधु ने जीता था। पहली भारतीय हैं, इकलौती भारतीय कह सकते हैं। ठीक है, बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने वाली। चलिए आगे देखते हैं। एशिया प्रशांत क्षेत्र में यानी एशिया पैसिफिक क्षेत्र में शीर्ष प्रौद्योगिकी केंद्रों की सूची में शीर्ष स्थान पर कौन है? तो टॉप पर है दोस्तों बीजिंग। अभी हाल ही में एक रिपोर्ट निकल करके सामने आई और इसमें बताया गया कि बीजिंग जो है ये टॉप है टेक हब के मामले में एशिया पैसिफिक रीजन में, और इसमें बेंगलुरु भी है। बेंगलुरु सेकंड पोजीशन पर अपना स्थान रखता है। देखो एशिया पैसिफिक यानी एशिया प्रशांत क्षेत्र में बेंगलुरु आ गया, वो भी दूसरे स्थान पर। ये बहुत बड़ी बात है, हल्के में ना लो। बेंगलुरु जो है वो टेक्नोलॉजी के लिए जाना जाता है, भारत में इलेक्ट्रॉनिक सिटी कहते हैं उसे। ठीक है, तो बीजिंग के बाद बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद ये सब शीर्ष टॉप टेक्नोलॉजी सेंटर्स हैं एशिया पैसिफिक रीजन में। ठीक है, तो टॉप पर बीजिंग है, ये आप याद रखेंगे। दूसरे पर बेंगलुरु का स्थान आता है। ये रिपोर्ट जारी किया है कुसमैन एंड वेकफील्ड ने और रिपोर्ट का नाम है टेक सिटीज द ग्लोबल इंटरसेक्शन ऑफ टैलेंट एंड रियल एस्टेट। ओके, अगला, हाल ही में किस राज्य ने जेके ई कॉप मोबाइल ऐप लॉन्च किया? तो जेके ई कॉप मोबाइल ऐप लॉन्च किया है दोस्तों जम्मू कश्मीर ने। जम्मू कश्मीर की पुलिस के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। यहाँ पर आप देख पाओगे आर्टिकल, जम्मू कश्मीर पुलिस लॉन्चेस ऑनलाइन मोबाइल एप्लीकेशन जेके ई कॉप। इससे क्या होगा? इससे दोस्तों होगा ये कि जम्मू कश्मीर की पब्लिक जो है, कोई भी शिकायत हो या कोई उसको मिलता है, सूचना मिलती है कहीं पर, कोई भी मतलब अगर मदद भी करना चाहता है पुलिस की, तो इस पर जेके ई कॉप पर वो तुरंत ही क्या कर सकेगा? शिकायत कर सकेगा या फिर अपनी हेल्प ले सकेगा। साथ ही साथ ये दोस्तों सर्टिफिकेशन के लिए भी काम करेगा। मतलब अगर कोई भी व्यक्ति है वो अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाना चाहता है, एम्प्लॉय वेरिफिकेशन कराना चाहता है, इवेंट परफॉर्मेंस देखना चाहता है, तो इन सब के लिए भी ये काम आने वाला है। तो जम्मू कश्मीर की पुलिस के लिए ये किया गया। साथ ही साथ एफआईआर कॉपी भी डाउनलोड करने, एफआईआर डिटेल्स ट्रैक करने, ये सारी भी चीजें यहाँ पर दी गई हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर सारा डिटेल्स है। ओके, तो जम्मू कश्मीर पुलिस ने इसे लॉन्च किया हुआ है। अगला, हाल ही में किस राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर सरकार ने 26 स्कूलों में मीट द चैंपियन पहल का आयोजन किया? मीट द चैंपियन पहल का आयोजन दोस्तों राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर सरकार ने शुरू किया है और इस राष्ट्रीय खेल दिवस यानी कि 29 अगस्त के अवसर पर यह दोबारा आयोजित किया गया। आपको पता होगा मीट द चैंपियन पहल पिछली बार हुआ था जब नीरज चोपड़ा ने
नीरज चोपड़ा ने जा करके इसका उद्घाटन किया था, शुरुआत किया था। अब नीरज चोपड़ा क्यों, याद करो डेट, देखो ये 29 अगस्त को आयोजित हुआ है ना, और 7 अगस्त को नीरज चोपड़ा ने पिछली बार जीता था गोल्ड मेडल। तो 29 अगस्त तक तो भाई साहब भौकाल हो गया था इनका। तो 29 अगस्त तक आते आते जगह जगह इंटरव्यू ये दे ही रहे थे। तो फिर सरकार ने कहा चलो स्कूलों में भी शुरू करवाते हैं मीट द चैंपियन पहल। इसके तहत होगा क्या कि जो भी खिलाड़ी होंगे, जो भी एथलीट होंगे, वो अपने अपनी जर्नी के बारे में बताएंगे, खास करके स्कूल टाइम में वो कैसे थे, क्योंकि ये स्कूल में हो रहा है। तो स्कूल टाइम पर वो कैसे थे, वो कैसे पार्टिसिपेट करते थे, और उनका क्या विजन रहा करता था, सोच क्या रहा करती थी, प्रैक्टिस क्या रहा करता था, ये बताएं, जिससे और भी खिलाड़ी जो हैं और भी स्कूल में जो बच्चे हैं वो इंस्पायर हो सकें। ठीक है, तो यही चीज अब कंटिन्यू किया जा रहा है। इस बार नीरज चोपड़ा तो नहीं आए, लेकिन निखत जरीन, भावना पटेल, मनप्रीत सिंह, ऐसे कुछ प्रमुख एथलीट जो हैं इस पहल में हिस्सा लिए और जाकर स्कूलों में मीट द चैंपियन पहल आयोजित करवाए। क्लियर है, चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में अखिल मणिपुर सुमंग लीला महोत्सव 2021-22 का कौन सा संस्करण शुरू हुआ? तो अभी इसका 50वां संस्करण आयोजित हुआ है मणिपुर सुमंग लीला महोत्सव का। ये मणिपुर में आयोजित हुआ है और मणिपुर के जो सीएम हैं और गवर्नर हैं, ठीक है, सीएम कौन है, सीएम है एन बीरेन सिंह, और गवर्नर कौन है, ला गणेशन। तो इन दोनों ने मिल करके इसका उद्घाटन किया है, 50वां आल मणिपुर सुमंग लीला फेस्टिवल। ठीक है, अब देखो इसी के अवसर पर ला गणेशन जो कि गवर्नर है, उन्होंने पिछली बार के जो विजेता थे यानी 49वें संस्करण के जो विनर थे उनको मेडल्स भी दिए, ठीक है, उनको पदक भी दिए। और इस बार तो ये आयोजित हुआ ही इम्फाल के पैलेस कंपाउंड में आयोजित हुआ है। अच्छा, साथ ही साथ में जो वहां के सीएम है एन बीरेन सिंह, उन्होंने एक और अनाउंसमेंट किया कि आयुष्मान भारत योजना और सीएमएचटी बोले तो मुख्यमंत्री जी हक्सलगी तेवांग, तो ये जो योजना है मणिपुर सरकार की, जो स्वास्थ्य के लिए एक योजना है, इसके तहत सभी कलाकारों को भी इसमें शामिल किया जाएगा। क्लियर है। अच्छा, ये मणिपुर का आ रहा है महोत्सव, तो मणिपुर से और कौन कौन से महोत्सव आप याद रखेंगे? मणिपुर से सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था कि जब भी मणिपुर आया करे तो आप 3 स लिख लिया करो। एक तो स से हो जाएगा सिरुई लिली महोत्सव, एक सा से हो जाएगा आपका संतरा महोत्सव, और एक सा से हो जाएगा संगाई महोत्सव। ठीक है, ये 3 सा हो गया। इसके अलावा आपको कचाई लेमन महोत्सव याद रखना है, कचाई लेमन महोत्सव। जितने भी संतरा और नींबू से रिलेटेड फेस्टिवल हैं वो मणिपुर में ही। ठीक है, कचाई लेमन महोत्सव याद रखेंगे। उसके बाद नाता संकीर्तन याद रखेंगे, नाता संकीर्तन याद रखेंगे। ये सभी प्रमुख महोत्सव हैं कहाँ के? मणिपुर के महोत्सव हैं, इसे आप याद रखेंगे। क्लियर है, चलिए। तो ये तो था दोस्तों आज का दिन का टॉप 10 करंट अफेयर। और वैसे अगर आप जीके ग्रुप डी का स्कोर बूस्टर लेना चाहते हो तो 5000 प्लस क्वेश्चन वन लाइनर अप्रोच के साथ आपके सामने है, और इसको आप ले सकते हो एमजेटी ऐप पर जा करके। और इसमें 2500 प्लस करंट अफेयर के क्वेश्चन है जनवरी से अगस्त तक, और एनटीपीसी में पूछे गए 1000 क्वेश्चन है। बाकी 1500 क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में दिए गए हैं फॉर द प्रैक्टिस। तो 49 रुपए में ये बुक आप प्राप्त कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है एमजेटी ऐप पर, वहां से जाकर ले सकते हो, या फिर व्हाट्सएप का नंबर दिया गया है, आप सिंपली गूगल पे, फोन पे के माध्यम से भी ले सकते हो। लास्ट डे के क्वेश्चंस की बात करेंगे। मैंने आपसे पूछा था दुनिया का पहला नाइट सफारी किस देश ने शुरू किया है? करेक्ट आंसर होगा सिंगापुर। त्रिपुरा के बीजेपी के लीडर बन गए हैं, अध्यक्ष बन गए हैं राजीव भट्टाचार्य जी। ओके, इसके अलावा ये दोनों क्वेश्चंस के बारे में जिन लोगों ने डिटेल में आंसर किया था और सबसे पहले आंसर किया था, ऐसे केवल 8 लोग ही थे, और उसमें महेंद्र हेम्ब्रोम, राजन तिवारी, शुभम डे, सीलू मौर्य, प्रवीण त्रिपाठी, पूजा कुमारी, रविकांत कुमार और स्वर्णेश्वर कुमार शामिल हैं। देखिए दोस्तों, आप लोग ना अगर डिटेल में कमेंट नहीं करोगे, और मतलब ये आप ही लोग के लिए तो शुरू किया गया है, अगर आप लोग डिटेल में कमेंट करते हो तो लॉन्ग टर्म के लिए आपको चीज़ें याद हो जाती है, साथ ही साथ और भी स्टूडेंट को फायदा होता है। लेकिन अगर आप लोग ये रुझान नहीं दिखाओगे तो मैं यहाँ पर 30 सेकंड एक्स्ट्रा क्यों लूंगा, है ना? मतलब ये 30 सेकंड जो एक्स्ट्रा लेता हूँ इसमें टाइम लॉस ही तो होता है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर डिटेल में आंसर किया करो, जिससे ये कॉलम जो है हमेशा भरा मिले हमको, ठीक है ना? तभी ये 30 सेकंड देने का मतलब होगा, वरना इसको क्रॉप कर दिया जाएगा। अगला, आज आपके लिए क्या क्वेश्चन है? राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस का संबंध किस खिलाड़ी से है, ये आपको बताना है। गुजरात विधानसभा में सीटों की कुल संख्या कितनी है? दोनों क्वेश्चन के बारे में आपको जो पता होगा डिटेल में जरूर आंसर करने का प्रयास करना, कोशिश करना डिटेल में लिखने की। अगर डिटेल में आप लिखते हो तो आपका नाम जरूर आने का कोशिश रहेगा, ठीक है? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को एंड तक देखने के लिए। क्विज और पीडीएफ यहाँ से जाकर के आप प्राप्त कर पाएंगे। मिलेंगे अगली वीडियो में, तो अगली नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।